जब से लिए हैं तब से ड्राइविंग सीट से हटते ही नहीं है। अरे वाह। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अपूर्वा, स्वागत है आप सभी का कार डेनिस्टी के एक और फ्रेश वीडियो में। आज मैं ऑनर रिव्यू करने जा रही हूँ एक ऐसी एसयूवी का जो आज की डेट में सबकी चहेती बनी हुई है। शायद कुछ लोग थार के खरीदने की ख्वाहिश ना रखते हो। ये मर्सिडीज, ऑडीज, BMW की एसयूवी तरह तो नहीं है, लेकिन हाँ पॉपुलरिटीज भाई तो उन सबसे भी कम नहीं है। हालांकि उन सभी प्रीमियम एसयूवीज की तरह ये महंगी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसे लेना सबके बस की बात नहीं है, बिकॉज इसको लेने के लिए काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप सभी को पता है कि इसकी वेटिंग पीरियड कितनी ज़्यादा चलती रहती है। दोस्तों, कैप्शन में देखकर आप सभी को पता चल ही गया हो कि मैं थार का ऑनरशिप रिव्यू करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं करने वाली हूँ थार का रियल लाइफ ऑनरशिप रिव्यू। इसको लेकर आपके जितने भी डाउट्स है, जैसे गाड़ी माइलेज कितना आती है, परफॉर्मेंस वाइज कैसी है, एंड ऑल्सो मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आता है, एंड ऑल्सो ऑनर को लेकर कितना ज़्यादा खुश हैं। वैसे खुश तो ऑब्वियसली होंगे इतनी मस्त गाड़ी को लेकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसके एक छोटे से लुक के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं इस एसयूवी के प्राउड ऑनर से, जिनका नाम है गोपाल सर। प्लीज़ वेलकम सर। मैं आपको बुलाना चाहूँगी, आ जाइए सर। थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए मुझे। सर, वीडियो शुरू करने से पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं गोपाल परमार हूँ। यस। पटना से। हाँ, लगभग 4-5 साल से मैं ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ था। अभी जाके अपना मैंने सेल्फ बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इससे रिलेटेड गाड़ी वाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर से स्पोर्ट्स कार हो या फिर स्पोर्ट्स बाइक हो, उसमें ज़्यादा शुरू से काफ़ी समय से उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है मेरा। चाहे वो फीचर्स बाई हो, पावर की बात हो, कंफर्ट की बात हो, तो ये सब रिलेटेड तो थोड़ा सा ज़्यादा इस चीज़ से रहा है, इसलिए मैंने स्पेशली भी थार सेलेक्ट किया था। अच्छा, मेन पर्पस यही था जी। जैसा कि सर बता रहे हैं कि सर पहले ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए थे, तो आइए सर से आज थार का पूरा एक्सपीरियंस डिटेल वे में जानते हैं। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये थार की कौन सी वेरिएंट है और आपने इसे कब लिया है? ये लगभग मैंने अगस्त में परचेज किया था, क्योंकि काफ़ी लंबा वेटिंग इसका चल रहा था उस समय, 12 महीना 15 महीना के समथिंग। और ये LX मॉडल है, LX टॉप मॉडल होती है, चाहे वो पेट्रोल हो डीजल हो। LX डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन हार्ड टॉप, क्योंकि इसमें कन्वर्टेबल टॉप भी आती है, हार्ड टॉप भी आती है, तो मैंने हार्ड टॉप सेलेक्ट किया। ओके सर। सर, आपने अभी तक इसे कितने चला चुकी है? लगभग मैंने वही 7,500 के समथिंग मैंने अभी तक इसको ड्राइव किया है। 7,500 जी। ओके, मीन्स अभी फर्स्ट सर्विसिंग हुई होगी, सेकंड सर्विसिंग नहीं हुई? फर्स्ट सर्विसिंग BS6 के हिसाब से 1000 पे था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, और सेकंड सर्विसिंग 10,000 पे है, तो वो कंप्लीट होने वाली है, तो उस हिसाब से फिर सर्विस होगी, सेकंड सर्विस। ओके सर। सर, मैं आपसे तो ये भी नहीं पूछ सकते कि आपने थार को ही क्यों फाइनलाइज़ किया, बिकॉज इसकी तो कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। और तो सर मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने सर कौन कौन से कार्स को देखा था इसके अलावा? जैसे कि अगर बताना चाहे, अगर थार से कंपटीशन करके कोई गाड़ी में परचेज करता, तो इसका पहला बात कि कोई कंपटीटर है नहीं। नो। बट मैं 5 सीटर के रेंज में देख रहा था कि हाँ 5 सीटर मुझे कौन सा बेस्ट लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट लेना चाहिए। जब तक मुझे पता नहीं था कि थार लॉन्च करने वाली है, अचानक से महिंद्रा से जो है सो इंटीमेशन आया कि 4 सीटर थार फ्रंट फेसिंग सीट में आ रही है, जबकि पहले जो गाड़ी आती थी थार जो साइड फेसिंग था, और ये फ्रंट फेसिंग। तो फ्रंट फेसिंग मैक्सिमम उन कस्टमर्स के लिए होता है जो फैमिलियर होते हैं, तो उनके लिए फ्रंट फेसिंग बढ़िया गाड़ी होता है। तो उस हिसाब से मैंने जो है इसके अलावा कोई भी गाड़ी मैंने नहीं देखा। ओनली जैसे ही थार सुना और इतनी सारी फीचर्स, कंफर्ट, एनकैप लेवल पे जो है क्रैश टेस्टिंग में सेफ्टी रेटिंग मैंने सुना, तो फाइनली मेरा यही प्लान था कि मुझे थार ही कंसीडर करना था इसको। एकदम थार ही लेनी है। और मेरा ऐसे भी थोड़ा सा परचेज करने का स्पेशली थार ये रीजन था कि ये अपनी इंडियन ब्रांड है, और देखा जाए तो इंडियन ब्रांड में ऑफ रोडर कैपेबिलिटी वाली गाड़ी कोई भी कार, हाँ, कोई भी इसका कंपटीटर है नहीं, चाहे वो इंडियन में हो, चाहे वो आउट इंडियन में हो, इस प्राइस सेगमेंट में हो, कंफर्ट लेवल में हो, तो इसका अभी तक कोई कंपटीटर है नहीं।
और हमेशा से सिंगल कंपटीटर रहा है। Yes. और इन्वेस्टमेंट भी एक तरह से इंडियन ब्रांड है, तो प्राउड फील होता है कि हम Yes, लोग sir. इंडियन है। तो इस कारण से भी रहा कि अपना इन्वेस्ट भी करेंगे तो इंडियन ब्रांड इंडिया में ही जाएगा। एकदम एकदम। एकदम। उसका एक प्लस पॉइंट भी है कि अपना इंडियन ब्रांड होता है तो पैन इंडिया में मैक्सिमम जो है सर्विस Yes, sir. स्टेशंस जो होते हैं, पार्ट्स जो है कॉस्टली नहीं होते हैं, हाँ, easily लो मिल जाते मेंटेनेंस, हैं। इजीली सबको पता होता है कि सर्विस जो है हर जगह अवेलेबल है। Yes. कहीं सर्विस में हमको दिक्कत आने वाली है नहीं नहीं। है। थोड़ा साउथ इंडियन में ये हो जाता है कि लिमिटेड सर्विस सेंटर्स होते हैं कि हाँ यहाँ है तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, और अपनी गाड़ी के है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में हम अगर देखें तो 5-6 सर्विस स्टेशन मिल जाते हैं। Yes, तो sir. ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है हम लोग की गाड़ी के लिए। इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी सर कि आपने इंडियन ब्रांड को प्रेफरेंस दिया और you. साथ ही आपने एक गुड लुकिंग मतलब डैशिंग लुक वाली एसयूवी को परचेज किया है। कहा जा सकता है क्योंकि Yes, अब हम लोग अगर गाड़ी लेके निकलते हैं पर्सनली तो मतलब ये गाड़ी ऐसा है, हेड टर्निंग लुक है। यस जिस भी मार्केट से अगर गुजरता है तो हम पर्सनली तो जब ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं Yes. तो प्राउड तो ऐसे ही फील हो जाता है। हाँ। आप अगर देखें कि आप किसी और प्रीमियम गाड़ी के साथ हैं, Yes. उसके अगल बगल में BMW या Audi ऑडी है, अगर खड़ी हो Mercedes, जाती हाँ। है तो थोड़ा सा वहाँ ये फील होता है कि कितना भी प्रीमियम है उस टाइप का नहीं है। हाँ। बट अगर इसके साथ आप हैं, हाँ फिर अगर बगल में बॉडी हो, BMW हो, तो इसका एक अलग ही पहचान हो जाता है। मतलब Yes. ये फील नहीं होता है कि मेरी गाड़ी इंडियन है Yes. या फिर कम रेंज की है। तो ये आपको एक अलग ही प्राउड फील करवाता है कि नहीं मेरा गाड़ी सबसे हटके है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी Yes. वाली है, लुक वाइज हो। तो वहाँ पे फील होता है कि हाँ उस गाड़ी को जितना देख रहे हैं यस इसका पॉपुलैरिटी भी उतना ही रह उतना जाता ही है ज़्यादा वहाँ पे। है। हाँ Yes, ऑफ ये रोड तो है। फील नहीं होता है कि हम थोड़ा सा उससे नज़र छिपाए कि बगल में प्रीमियम गाड़ी है, क्योंकि ये जो है सो रोड ऑफ द किंग हो जाता है एक तरह से महिंद्रा का। बिना जी सर आप जब भी मतलब इसको घर से लेकर निकलते हैं तो लोगों का रिएक्शन एक तरह से कैसा रहता है? कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलता है आपको लोगों की तरफ से? हाँ, जैसे कि अब तो जब से हम लोग खरीदे हैं तो कॉम्प्लीमेंट में क्या मिलेगा, हर डे किसी किसी का कॉल आता है कि भैया इस संडे फ्री है तो मुझे गाड़ी दे दीजिए, Yes. इस संडे फ्री है तो मुझे गाड़ी दे दीजिए। क्योंकि मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी व्हीकल यही रहा है। Yes. पहले से मेरे पास मारुति की गाड़ी थी तो मैंने सोल्ड आउट कर दिया। Oh. फैमिली साइज मेरा छोटा है तो उस हिसाब से मैंने परचेज किया कि चलिए भाई 5 सीटर के रेंज से तो मेरे डेली लाइफ स्टाइल पर्पस के हिसाब से सही है। मतलब ये गाड़ी ऐसा हो जाता है ना कि पहले जो सोच था महिंद्रा थार को लेके, Yes, sir. तो पुराने वाली थार में इस वाले थार में अगर हम कंपैरिजन करें तो सिर्फ महिंद्रा की थार जो वर्ड है Yes. वो पुराना रह जाता है। महिंद्रा ने हर एक चीज पे इस पे काम किया, चाहे वो लुक हो, चाहे वो कंफर्ट safety हो, comfort हो। सेफ्टी रेटिंग में हो, इंटीरियर एक्सटीरियर इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड हो, एडवेंचर स्टैटिक्स से रिलेटेड हो कि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो हर एक एंगल उसमें दिखाया जाता है कि हमारा गाड़ी राइट में लेफ्ट में, या टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की हाँ, बात हो इसमें कि हाँ, ये है। गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी में अगर व्हील में अगर हवा कम होती है तो सारा का सारा Information जो है वो बताती हाँ है। DIS में हमको मिल जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिल जाता है। चलिए तो बहुत बढ़िया है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर कि बुकिंग के टाइम में आपको मतलब इसका वेटिंग पीरियड कितना बताया गया था और एक्चुअल में आपको गाड़ी कितने दिन में डिलीवर हो गई थी? चूँकि बुकिंग तो जब महिंद्रा जब भी गाड़ी लॉन्च करती है तो मैक्सिमम उसका कोशिश रहता है कि 2 अक्टूबर जैसे गांधी जयंती होता है तो जो भी प्रीमियम सेगमेंट या लॉन्च करता है मैंने देखा है कि 2 अक्टूबर से ही शुरू होता है। अच्छा। और जहाँ तक बुकिंग का टाइम हो उस समय तो जैसे ही बुकिंग ओपन हुआ कि 2 अक्टूबर से हम लोग कर रहे हैं तो हर एक कस्टमर का एक्साइटमेंट हो जाता है कि जल्दी से जल्दी गाड़ी मिले। यस। और इस गाड़ी ने पहला बार बुकिंग का जो वेटिंग लिस्ट है बनाया इतना लंबा महिंद्रा का कि लगभग मुझे उस समय हमको लगभग मान के चलिए तो 11 से 12 महीना साल भर का बुकिंग लिस्ट मिला था। ओके। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, जब हम कंपटीटर कोई गाड़ी देख ही नहीं रहे हैं Yes. अभी तो wait फिलहाल कर रहे हैं, यूज़ हाँ। करने के लिए मेरे पास गाड़ी है तो वो यूज़ करते हैं, तो काफ़ी लंबा सफ़र झेलना पड़ा हमको इस गाड़ी के लिए। Yes, sir. 21,000 से ये गाड़ी बुक हो रही थी। अच्छा। और उसमें भी टॉप मॉडल का डिमांड इतना था कि जो मैंने वेरिएंट लिया है वो वेरिएंट महिंद्रा में सबसे ज़्यादा ऑर्डर करने वाला गाड़ी अगर वेरिएंट है तो LX डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन का ही है। तो इस कारण से हाँ इस कारण से भी मन में ये हो गया कि जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ लगभग कस्टमर्स जो है वही सिलेक्ट कर रहे हैं। तो Yes, ये sir. भी एक वेटिंग का जो है उसमें प्लस पॉइंट हो गया कि बढ़ Yes, सकता sir. है घट सकता है।
तो सर कितने दिन में अवेलेबल करा दी गई थी वैसे आपको ये? हाँ, चूँकि टाइम तो मुझे काफ़ी लंबा दिया गया था, बट मेरा फ्रेंड उस डीलर में था, तो मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया उससे कि भाई देखो, अगर मान लिया कि मेरा वाला गाड़ी लेट से आता है, किसी कारण बस ऐसा होता है ऑटोमोबाइल में कि कभी किसी का गाड़ी प्लान कैंसिल हो गया ड्यू टू लोन रिजेक्ट या पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम, तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी जल्दी गाड़ी मिली। साल भर के बदले लगभग 5 मंथ में मुझे गाड़ी मिल गई थी। ओके, 5 मंथ में मिल गई थी। फिर क्या जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेबल मतलब मेमोरेबल चीज़ था, और उस हिसाब से मुझे मेमोरेबल डिलीवरी भी दिया गया। चलिए, फिर तो बहुत बढ़िया है सर। सर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी, कंपनी से 15 kmpl का माइलेज क्लेम करती है, 15.2 समथिंग क्लेम करती है, तो आप कितना माइलेज निकाल रहे हो अभी सिटी और हाईवे माइलेज की बात रहे जहाँ तक, तो माइलेज सबसे बड़ा चीज़ होता है कि वो चलाने वाले पे डिपेंड करता है। और थार को लेके ऐसे भी जो बायर्स है उनके मन में आ जाता है कि एक ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी है तो माइलेज कम होगी, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। थार जैसे कि मैंने बताया कि पुराने थार से नया थार में सिर्फ नाम पुराना रह गया है, बाकी हर एक चीज़ अगर इसका देखेंगे, चेसिस देखेंगे, व्हील साइज देखेंगे, बॉडी देखेंगे, इंफोटेनमेंट, कंफर्ट, सस्पेंशन, तो हर एक चीज़ पे काम किया गया है। डेली लाइफ स्टाइल में अगर हम ऑफिस यूज में कर रहे हैं तो कम टर्निंग रेडियस, ऑफिस यूज में हमको चाहिए क्या, कंफर्ट लेवल हो, सीटिंग कंफर्ट बढ़िया हो, सस्पेंशन का कंफर्ट बढ़िया हो, बहुत हैंडलिंग जो है बहुत कंफर्ट फील होना चाहिए, ताकि टाउन में जो है हेजिटेशन फील ना हो। तो ये सारा चीज़ जो है इसमें कस्टमाइज करके दिया गया है। जहाँ तक माइलेज की बात है तो मैंने खुद फील किया है, क्योंकि टाउन में चलाने के समय तो गियर हमारा डाउन ही रहता है, 2-3 तो लगभग 11.5-12 देती है। अच्छा, दे देती है। हाँ, ओके। अगर मैं हाईवे पे यूज करता हूँ 60 to 80 kmpl, तो लगभग मुझे 14-14.5 दे देता है, जो एक ऑफ रोडिंग गाड़ी के हिसाब से बहुत बेहतर माइलेज दे रही है, बहुत बेस्ट। मतलब अगर देखा जाए तो हम माइलेज से 110% सेटिस्फाइड है एकदम। चलिए सर, मिडिल क्लास फैमिली के लिए सर माइलेज सबसे बड़ा मतलब बड़ा चीज हो जाता है, सबसे बड़ा चीज है। वो भी इतना पावरफुल गाड़ी हो, जितना इसका 300 Nm टॉर्क हुआ, 130 bhp जो है पावर हुआ, ब्रेक हॉर्स पावर, इतना के बाद भी अगर एक ऑफ रोडिंग गाड़ी इतना माइलेज निकाल लेती है, तो मुझे लगता है कि हर कस्टमर जो 5 सीटर्स खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए कंसीडर कर सकते हैं एकदम। ओके सर। सर मैं आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि डीलरशिप आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कार लेते टाइम? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो वेटिंग टाइम था और वो अचानक से जो है किसी कारणवश हमको उस टाइम से पहले गाड़ी डिलीवर्ड हुआ जी सर, तो उस हिसाब से तो मैं काफ़ी खुश था उस डीलर से, उस डीलर के सर्विस से। टाइम टू टाइम कांटेक्ट करना, क्योंकि 1 महीना ही हुआ था बुकिंग दिए, तो मन में आ रहा था कब आएगा गाड़ी, कब आएगा गाड़ी, कब आएगा गाड़ी, तो ये सोच के हम लोग टाइम पास कर रहे थे। तो डीलर से ओवरऑल जो है बाकी सब गाड़ी से थार का जो डिलीवरी था थोड़ा सा डिफरेंट था, काफ़ी अच्छा तरीके से डिलीवरी किया गया थार। और जब थार लेने गए तो अलग से ही प्राउड फील होता था, और काफ़ी ज़्यादा खुशी हो गया कि अब जब हम इस गाड़ी को लेके निकलेंगे तो लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। यहाँ तक मैंने फील किया कि जो पहले से गाड़ी यूज़र है वो तो पकड़ ले रहे थे कि चलिए ये महिंद्रा की थार है। बहुत यूज़र को तो मतलब बहुत कस्टमर्स को तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये गाड़ी कौन सी कंपनी ने बनाई है। इतनी खूबसूरत और हेड टर्निंग लुक, ये प्लस पॉइंट था इस गाड़ी का। मतलब ओवरऑल वहाँ पे बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। ओके सर आप इसके रियर सीटिंग कंफर्ट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इसकी रियर सीट उतना ही कंफर्ट प्रोवाइड करती है जितनी कि इसकी ड्राइवर सीट है, कंफर्ट है एकदम, क्योंकि रियर सीट जो है पहले तो मैंने बताया कि फ्रंट फेसिंग सीट है और 50-50 स्पिरिट है, अगर 50/50 आप उसको फोल्ड कर सकते हैं। और फ्रंट सीट की भी बात करेंगे तो फ्रंट दोनों स्पोर्ट्सी सीट है, जैसे थाई रेस्ट हो गया, शोल्डर रेस्ट हो गया। लंबर सपोर्ट की बात करें, अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो लंबर सपोर्ट ड्राइवर को ड्राइवर दोनों सीट में दिया है, जबकि मैक्सिमम मैंने देखा है कि लंबर सपोर्ट जो है ड्राइवर साइड में देते हैं, इसमें ड्राइवर को ड्राइवर दोनों सीट में दिया है। रियर सीट की भी बात करें तो रियर सीट में क्या होता है, सबसे पहले कि सीटिंग कंफर्ट होना चाहिए, हमारा लेग स्पेस बढ़िया होना चाहिए, अगर 2 आदमी का दिया है तो शोल्डर रूम बढ़िया होना चाहिए, अंदर थाई सपोर्ट भी बढ़िया होना चाहिए। उसी हिसाब से चूंकि ये 3 डोर गाड़ी है तो को ड्राइवर सीट जो है फोल्ड होके हम इन करते हैं अंदर, बैठने के बाद 2 आदमी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जगह उसमें मिलता है। मतलब अगर कितना भी ड्राइवर को ड्राइवर सीट अपना सीट एडजस्ट करके पीछे कर ले तो उनके लेग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, चाहे वो हेल्दी
हो, लंबे हो। ओके सर। अगर सर के भी हेडरूम की भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हेडरूम में जगह है एकदम। ओके सर। सर कभी आप रियर सीट पे बैठ कर देखे हो, कंफर्ट वाइज आपको कैसी लगी, आप बताओ मुझे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि ये फील ही नहीं हुआ कि मैं मतलब थार सेगमेंट गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। मतलब कंफर्ट की बात रहे तो एकदम कार की तरह कंफर्ट, और ऑफ रोडिंग की बात करें तो थार के तरह। तो वो तो है ही इसके अंदर कैपेबिलिटीज। क्योंकि मैंने ब्रोशर में पढ़ा, चूंकि ऑटोमोबाइल से हूँ तो मुझे सस्पेंशन क्या कैसे है, तो मुझे पता चला कि मल्टी लिंक और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन यूज किया गया है। तो जहाँ पत्ती से सस्पेंशन की तरफ बात आती है तो स्वाभाविक सी मन में आ जाती है सस्पेंशन मतलब कंफर्ट, प्रीमियम वाली फील आ जाती है। तो उसका उस हिसाब से जो बॉडी रोल फील हो रहा था कि थार होगा तो कितना भी होगा टफ तो बॉडी रोल तो होना ही होगा तो एकदम। लेकिन जैसे मल्टी लिंक सस्पेंशन दिया तो अब रोड पे छोटा मोटा जर्क हुआ, बॉडी रोल हुआ तो वो सब एकदम पता नहीं चलता है। कंफर्ट लेवल बढ़िया है कि अगर कोई बुजुर्ग आदमी भी बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि झटका दे रहा है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ओके सर। सर टाटा और महिंद्रा अपनी कार की सेफ्टी को लेकर आप बेशक काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है सर, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, बिकॉज आए दिन लोग के कंप्लेंट्स आते रहते हैं इसको लेकर। तो सर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, क्या बोलना चाहोगे आप? अगर सेल्स की बात करें, जैसे कि आपने बोला कि सर्विस में थोड़ा सा कंप्लेन आ रहा है, तो ये पहले था आपको टाटा में था, चूँकि वो कंपनी से नहीं था, एम्प्लॉय का एक जो है फंडा वो निकाला हुआ था सर्विस में कि कस्टमर को परेशान करना। लेकिन जब से अब एक टाटा जो रेंज रोवर को अपने इक्विटी शेयर दे के अपना परचेज किया, उस समय से उसका जो गाड़ी हो चाहे सर्विस हो पैन इंडिया में टाटा का या महिंद्रा का, तो पहले से काफ़ी बेटर है। महिंद्रा का तो पहले ही से बढ़िया था। महिंद्रा का तो गाड़ी ऐसा है कि मतलब अगर कहीं भी गली में नुक्कड़ में कहीं भी अगर ब्रेक डाउन होता है तो हर तरह का टेक्निकल मिस्त्री जो है इसका जो बनाने वाला सबको पता ही होता है, क्योंकि इसका जो इंजन है एमहॉक इंजन है। एमहॉक इंजन ऐसा माना जाता है, एमहॉक इंजन ऐसा माना जाता है कि नॉइज वाइब्रेशन हार्शनेस लेवल कम होता है, और 17-18 साल से ये इंजन रन कर रहा है। तो हर एक मार्केट में चाहे वो आफ्टर सर्विस हो चाहे इन सर्विस हो सबको पता होता है। कहीं भी वैसे भी कोई भी गाड़ी अगर कोई भी गाड़ी हो कहीं भी खुल के कोई भी बना देता है तो वो गाड़ी वैसे ही हिट है। तो महिंद्रा में कभी शिकायत नहीं आया, टाटा में पहले थोड़ा था तो वो काफ़ी हद तक सुधर गया है, सर्विस स्टेशन उसकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है। तो अब ये चीज़ नहीं देखा जा सकता है मेरे हिसाब से। ओके सर। सर आप जब भी इस कार को लेकर निकलते हैं ड्राइविंग के लिए तो कभी केबिन में इंजन नॉइज फील होता है आपको? पहले जैसे कि पहले की गाड़ियाँ थी जैसे BS3 BS4, तो उसमें तो स्टार्टिंग में भी इग्निशन जब स्टार्ट करते थे तो बॉडी का अचानक से हिलना या फिर शीशा बंद चढ़ाने के बाद भी एक इंजन का वाइब्रेशन सुनाई देना, हैंडल पे वाइब्रेशन हो रहा, गियर लीवर पे थोड़ा वाइब्रेशन फील होना। लेकिन जब से BS6 गाड़ी जो भी आई है मैंने कुछ पर्सनली खुद फील किया है, BS6 नॉइज वाइब्रेशन हो हार्शनेस लेवल हो, ये एकदम मतलब कि आप ये कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि अगर आपको पेट्रोल डीजल इंजन का कुछ खास नॉलेज नहीं है और मैं डीजल इंजन इसका ड्राइव करने के लिए दूं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं डीजल इंजन ड्राइव कर रहा हूं। तो पहले की तरह नहीं है, नॉइज हार्शनेस लेवल जो है एकदम कम है, केबिन में एकदम जीरो साउंड अगर कहा जा सकता है। डीजल में भी तो BS6 में रिफाइंड इंजन दिया है, तो ऐसा कुछ अब है नहीं कि एकदम कंफर्ट राइडिंग ये सब क्लियर है। ओके सर। पावर वाइज कैसी लगती है गाड़ी आपको? अब चूंकि थार है तो थार के लिए तो बोलना ही नहीं पड़ेगा, पावर बाई दूसरे गाड़ी में अगर 2 व्हील ड्राइव हो जाता है, इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव का 4 हाई का भी ऑप्शन दिया है, 4 लो का भी ऑप्शन दिया है। तो पावर वाइज तो थार है तो सिंगल कंपटीटर है मार्केट में। आप मतलब बिना सोचे कहीं भी निकल जाइए, विद फैमिली विदाउट फैमिली कहीं भी निकल जाइए। सर मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी, अब मेन बात पे आते हैं सर, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस है? चूँकि मैंने पहले भी कहा कि ऑफ रोडिंग के लिए तो सिंगल पर्पस के लिए गाड़ी पहले था, अब ऑफ रोडिंग ऑन रोड हो ऑफ रोड हो डेली लाइफ स्टाइल हो फैमिली पर्पस के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब ऑल इन ऑल वर्क करता है। सेकेंडरी व्हीकल इसको आप बना नहीं सकते हैं, प्राइमरी व्हीकल की तरफ आप यूज़ कर सकते हैं। अगर छोटा फैमिली है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि फैमिली के लिए अलग कार लेना और अपने लिए खुद अलग लेना। तो छोटा फैमिली है तो उस हिसाब से कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था मल्टी लिंक और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन इसमें यूज किया था। कंफर्ट राइडिंग का हो या फिर अगर फैमिली चढ़ता है तो उसको ज़्यादा पसंद होता है इंफोटेनमेंट सिस्टम, कंफर्ट हो, अगर मतलब बुजुर्ग आदमी है तो उनको कंफर्ट सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से देखना चाहिए, तो एयर बैग्स हो, तो ये सारा कुछ कंप्लीट है उसमें, कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। सर इसका टच स्क्रीन का रिस्पांस कैसा है, फ्लूइड है या फिर थोड़ा सा स्लो रिस्पांस करता है? नहीं, काफ़ी
काफ़ी स्मूथ है, टच स्क्रीन का जो है रिस्पॉन्स 7 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम है। हाँ, उसमें काफ़ी सारा मतलब थार बाकी सब गाड़ी में जो है मिलता है कि हाँ सारा फीचर्स आपको देखने को मिलता है, लेकिन थार में आपको 2-3 पॉइंट जो है अलग चीज़ मिलता है। एडवेंचर स्टैटिक्स हुआ कि गाड़ी का उसमें पोजीशनिंग आप देख सकते हैं। हाँ, अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल हो गया, बीच का एंगल हो गया, उसके लिए एक स्पेशल उसमें एडवेंचर स्टैटिक्स दिया है। इसमें आप ऑन रोड में क्या देखना पसंद करते हो, कोई भी 5 फीचर्स उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि फीचर्स 12-13 है, क्या आप डिस्प्ले पे ऑन रोड में देखना पसंद कर रहे हो, 5 चीज सेलेक्ट कर सकते हो। टेम्परेचर हो, नेविगेशन हो, या फिर पावर हो, गियर ट्रांसमिशन हो। उसके जस्ट बगल में आपको ऑफ रोडिंग का भी सिस्टम दिया। ऑफ रोड को जैसे ही आप टच करते हो तो आपको गाड़ी में बैठे बैठे पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी राइट में कितना मूव हुआ, लेफ्ट में कितना हुआ। हाँ, कितना मतलब एक तरह से स्टैटिक आप दे सकते हैं। कहीं अगर मेरी गाड़ी फंसी है तो कितना ज़्यादा झुका है, इतना में हम निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। या फिर आप 4 व्हील ट्रांसमिशन 2 व्हील से 4 व्हील पे कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो कन्वर्ट होने के बाद वो चीज़ दिखता है कि हाँ 4 व्हील लग गया, गियर ट्रांसमिशन बताना, ये सारा कुछ शो करता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि गाड़ी के अंदर बैठे बैठे हम फ्यूल, हाँ ये जान लेना कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। अब हम बार बार, हाँ अब ऑफ रोडिंग है, कहाँ पंचर हुआ नहीं पंचर हुआ हमको पता नहीं चलेगा। तो वैसे में ये एक प्लस पॉइंट हो गया कि आपको अंदर बैठे बैठे पता चल जाता है कि हमारे किस टायर में कितना प्रेशर है। कम हुआ हम अंदर देख के पता कर सकते हैं। तो सारा के एकदम PSI के साथ उसमें बताता है। फ्यूल के बारे में भी आपको देखना है कि आपका ड्राइविंग कितना बेस्ट है, उस हिसाब से आप अपना एवरेज निकाल सकते हैं रीसेट करके। तो ये सारा चीज़, ये सब चीज़ नया चीज़ दिया है उसमें। आप ड्यूरेशन देख सकते हैं, इको सेंस मोड दिया है कि आपका ड्राइविंग कितना अच्छा है, वो आइडलिंग बताता है एक तरह से कि गियर सिलेक्शन आपका कितना अच्छा है, एक्सीलेटर ऐसे बिना मतलब का तो नहीं ले रहे हैं। तो ये सारा आइडलिंग जिसको आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे शेयर करने का भी ऑप्शन दिया है। सब मतलब काफी ज्यादा प्लस पॉइंट्स है। हाँ, एक ऑफ रोडिंग गाड़ी में इतना देना कि मतलब ऑफ रोड से भी रिलेटेड हम जान रहे हैं अंदर बैठे बैठे। और एक प्रीमियम कार में जो टच स्क्रीन में देते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ये सारा चीज आपको मिल जाता है ना। तो मतलब फैमिली भी उस चीज से खुश है और हमको जो ऑफ रोडिंग में चाहिए वो उस चीज से। और जो मतलब ऑफ रोडिंग के लिए इस कार को चाहते भी, उनके लिए मतलब सारी जो भी जानकारियां हैं वो सारे मतलब टच स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा, सारा का सारा उसको आपको अवेलेबल हो जाता है वहाँ पे। अब 4 हाई का भी ऑप्शन इसमें दिया है। चूंकि अब ऑफ रोडिंग गाड़ी है तो इसमें है कि 4 हाई है, जैसे पहाड़ उहाड़ पे जाना है, स्नो वाले एरिया पे जाना है तो हम 4 हाई लगाते हैं। उसके बाद 4 लो का भी सिस्टम दिया है। 4 हाई में आपको एक्चुअली BHP और टॉर्क दोनों मिलके काम करता है, मतलब ताकत और पिकअप दोनों रहता है। 4 लो में अगर हम जाते हैं तो 4 लो में ओनली इंजन पूरा पावर सप्लाई करती है। कहीं गाड़ी फंस गया है जैसे कि कीचड़ में उतारे तो उसको सर्वाइव करने के निकालने के लिए, मतलब सिंपल सी बात है, टॉर्क और BHP दो। टॉर्क होता है ताकत, डाउन गियर में अगर हम खींचते हैं तो उसको ताकत बोलते हैं। BHP ब्रेक हॉर्स पावर अगर आपका हो गया तो वो स्पीड के लिए हो गया। तो अगर हम कीचड़ में फंसते हैं तो हमको स्पीड का जरूरत नहीं पड़ता है, हम उस पर थोड़ी है कि 120 में चलाएंगे तो निकल जाएगा, उसमें हमको ताकत चाहिए निकलने के लिए। तो 4 लो पे निकाल सकते हैं। तो हर कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए बना है। अब पहले था क्या कि अगर कार के साथ चले तो ये एक ऑफ रोडर गाड़ी है, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है तो हम उतना उसके पीछे 100-150 के स्पीड में नहीं जा सकते हैं आराम से। वो प्रॉब्लम साफ खत्म है। आप 120-125 पे भी चलते हैं तो काफ़ी आराम से चल सकते हैं, कहीं भी लेकर चले जाइए बिना सोचे हुए। ओके सर, तो इस कार को मैक्सिमम कितने स्पीड तक लेकर गए अब तक, और उस स्पीड में आपकी गाड़ी स्टेबल थी? हाँ, स्टेबल की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी इस गाड़ी में दिया है। जो ऑफ रोडिंग गाड़ी में मैक्सिमम देता नहीं है। स्टेबलिंग के लिए अगर तेज़ी से कॉर्नरिंग करते हैं तो सही दिशा में कन्वर्ट हो जाए, न कि अनबैलेंस होकर इधर उधर चला जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इस गाड़ी में दिया है। और चूँकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपका 225 समथिंग है, बीच का एंगल 27 है, तो उस हिसाब से मैंने इसलिए इसका फुल स्पीड टच करके देखा कि चलाने के दौरान स्टेबिलिटी कितना रहता है। तो मैंने खुद से 180 डिस्प्ले शो करता है, मैंने लगभग 155-56 चलाया। ओके सर, सर उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा था 155? हाँ, मतलब ये होता है ना कि एक टॉप स्पीड पे जाने के बाद लगता है कि आप ब्रेक मारेंगे तो अनबैलेंस हो जाएंगे या गाड़ी लाइट वेट हो गया। तो चूंकि जो क्रैश टेस्ट में पास कर गया वो तो लाइट वेट होने
होने से रहा, तो ऐसा कुछ भी मुझे फीलिंग नहीं आया और बहुत आराम से लगा कि अगर हम कंटिन्यू भी 150 चला सकते हैं तो बहुत ईजी वे में रोक सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं लगा हमको स्टेबल। ओके सर। सर थार की एनकेप रेटिंग 4 है, ग्लोबल एनकेप रेटिंग, तो आप इसमें कितना सेफ फील करते हो, तो इसके सेफ्टी के बारे में आप क्या बोलना अब चाहिए? सेफ्टी के बारे में अगर बोला जाए तो आपने यूट्यूब पे काफ़ी सारा इसका वीडियो देखा होगा क्रैश sir. होने के बावजूद भी, कि क्रैश होने के बाद लगभग अभी तो जो भी व्यूअर में आया है इसका, तो सभी में सभी पैसेंजर हो चाहे वो थोड़ा बहुत चोट के अच्छा, साथ एक्सीडेंट में मतलब अच्छा safe। परफॉर्म किया इसने। हाँ एकदम सेफ, सारे के सारे सेफ है। तो सेफ्टी वाइज में तो एकदम कुछ बोलना ही नहीं कंप्लीट है। 4 स्टार 5 स्टार काफ़ी है किसी गाड़ी के लिए। यस सर। सर आफ्टर मार्केट आपने इसमें कुछ कस्टमाइज कराया है? हाँ, अगर कस्टमाइजेशन की बात करें तो मैंने सेकेंड रो में कस्टमाइजेशन कराया कि मुझे फील हुआ ऐसा कि उसमें हैंड रेस्ट होना चाहिए था। जहाँ व्हील का साइज है वहाँ ओनली क्लियर था, तो मैंने जाके बोतल होल्डर और हैंड रेस्ट वहाँ कस्टमाइज करवाया। 7D लेमिनेशन मैंने करवाया। हेडलाइट का बल्ब जो है सो कस्टमाइज करवाया, जैसे फॉग लाइट कस्टमाइज करवाया। बॉडी में देखा जाए चूँकि ऑफ रोड ऑन रोड दोनों करता है, तो मैंने पेंट से रिलेटेड पेंट प्रोटेक्शन, चूँकि ब्लैक गाड़ी है, चूँकि ब्लैक गाड़ी है तो मेंटेनेंस इसका हाई होता है, तो मैंने ऐसा मेंटेनेंस के लिए पेंट प्रोटेक्शन करवाया, एंटी रस्ट करवाया, चूँकि कहीं भी लेके चल देना है कीचड़ उचड़ में, तो उस कंडीशन में मेरे गाड़ी में नीचे डेंट ना लगे, तो उसके लिए मैंने एंटी रस्ट का पैकेज लिया कंपनी से। लगभग 2 साल का वो लिया, 1 साल का पेंट प्रोटेक्शन लिया। तो कस्टमाइजेशन में अंदर देखा जाए तो मैंने सीट कवर अपने चॉइस से लगवाया, उसके बाद हैंड रेस्ट अलग से लगवाया, बोतल होल्डर लगवाया, चार्जिंग स्लॉट सेकेंड रो में लगवाया। तो इतना मैंने कस्टमाइज किया, क्योंकि अब तो इतना ज़्यादा कस्टमाइज करके दे दिया कि कुछ ऑप्शन बचा नहीं। कुछ खास पहले की तरह गाड़ी में कि लीजिए और कस्टमाइज। पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन ही हर एक चीज़ पे काम करके पहले से महिंद्रा दिया है, तो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन कस्टमाइजेशन के लिए कि उसका कोई लिमिट नहीं है। अगर हम 5 लाख भी लगाए तो अभी गाड़ी में लग जाएगा, लेकिन जो जेन्युइन होना चाहिए, जो मुझे फील हुआ कि बैक रेस्ट में अगर कोई बैठता है थर्ड रो में सेकेंड रो में, तो उसमें हैंड रेस्ट का जरूरत था, वो मैंने लगवाया। ओके सर। सर सारी बातें हो गई सर, अब ऑन रोड आपको ये गाड़ी कितने में पड़ गई थी? जब मैंने लिया था उस टाइम मुझे 15,77,000 ऑन रोड आया था। अभी तो लगभग 16,20,000 के आसपास प्राइस चला गया है। उस समय मैंने 15,77,000 में ऑन रोड लिया था। अच्छा सर, ओके। सर कभी से लॉन्ग जर्नी पर लेकर गए हैं, लॉन्ग जर्नी टाइम में एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैंने अभी तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं, फिर भी मैंने हज़ारीबाग और रांची का ट्रिप किया है। यस सर। तो लॉन्ग जर्नी में क्या है, 2 चीज़ है, कंफर्ट और दूसरा वैसा कुछ पहाड़ी वाला जगह मिल जाए, जैसे रांची में है, ऊंचाई पे है, पहाड़ उहाड़ है, तो दोनों चीज़ मेरा प्लस पॉइंट वहाँ हो गया। अभी काफ़ी लॉन्ग जाने का प्लान चल रहा है, ड्यू टू बिजनेस के वजह से अभी नहीं जा पा रहे हैं। तो रांची में गया तो 2 चीज़ हमारा उसमें हो गया। एक तो कंफर्ट राइडिंग, कि हाँ इतना लंबा जाने के बाद भी आप 300-400 किलोमीटर जाते हैं तो अनकम्फर्ट या हैंडल में स्टीयरिंग भारी फील होना या बैक पेन होना, उसके लिए जो लंबर सपोर्ट दिया है, तो ये सब क्लियर है। उसके बाद पहाड़ी वाले जगह पे भी मैंने ऑफ रोडिंग का यूज़ किया, तो एकदम जैसे दूसरी गाड़ी वहाँ अगर 2 व्हील ड्राइव पे है, काफ़ी हाइट पे जाना पड़ता है, तो थोड़ा लगता है कि सर्वाइव करते हुए जा रहा है। अपने पास ऑप्शन है 4 व्हील ड्राइव का, पता ही नहीं चलता है, बहुत ईजी में हम लोग निकल जाते हैं। लाइटिंग की बात करें तो अभी जो नया गाड़ी में LED निकाल रहा है, हाइलोजन निकाल रहा है, तो मैं मानता हूँ कि विजिबिलिटी अगर जिसका क्लियर होता है वो हाइलोजन लाइट का ज़्यादा होता है। हाइलोजन का जो है लाइटिंग भी बढ़िया होता है और विजिबिलिटी डिस्टेंस बढ़िया होता है। LED में क्या है कि सामने वाले को भी दिक्कत हुआ, फोकस जब डिम डिपर करते हैं। हाइलोजन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसमें LED करवाया है या फिर हाइलोजन? मैंने हाइलोजन पहले से दिया है, मैंने बल्ब चेंज करवाया है। अच्छा। और भी पावर ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि LED व्हाइट लाइट होता है तो उसमें फॉग ज़्यादा दिखता नहीं है। सामने से भी अगर कोई गाड़ी आए जिसका व्हाइट लाइट है तो वो फॉग में दिखता नहीं है कि कोई गाड़ी आ रही है। बट हाइलोजन में ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि वहाँ पे सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाता है तो उसके बॉडी का अंदाजा मिल जाता है कि सामने से वो आ रही है, तो ये दिख जाता है। इसके लिए मैंने इसको कस्टमाइज नहीं करवाया, ये कंपनी फिटेड है और इससे मैं संतुष्ट हूँ। ओके सर, चलिए बहुत बढ़िया। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी की डेट में जो मतलब थार को जो पहले से हाइप मिला हुआ है या फिर लोग इसके लिए जितना क्रेजी हैं, तो क्या सर आपको सच में ऐसा लगता है कि ये इतनी डिजर्विंग है? डिजर्विंग है। हाँ। क्योंकि मतलब पहला तो हो गया कि आउट ऑफ फील्ड हो गया ये गाड़ी। आउट ऑफ फील्ड हो गया। अब 15 लाख 16 लाख के रेंज में अगर आपको ऐसा गाड़ी मिलता है जो बढ़िया प्रीमियम गाड़ी के पास खड़ा होने पे भी प्राउड फील करवाता है और हर एक चीज़ फुल फील करता है, कहीं घूमना फिरना, कंफर्ट लेवल, हर एक चीज़, तो उस प्राइस रेंज के हिसाब से क्रेजी है। तभी तो आदमी इतना साल भर का वेटिंग किसी के मन में आना, मतलब हो सकता है कि साल भर में कोई और गाड़ी नया लॉन्च कर जाए तो मैं
ये बुक करके फंस जाऊंगा, Yes. या फिर इसी को अपग्रेड कर दिया तो फिर मन में आ जाए कि अब जितना दिन नहीं, में अब वेटिंग cancel कर करेंगे देता हूँ। तो फिर ये हो जाएगा। तो उसी हिसाब से तो है, और वो गाड़ी उस लाइक डिजर्व करता है अपने प्राइस रेंज में। कोई भी कंपटीटर इसका नहीं है जिस प्राइस में देता है, तो उस हिसाब से पागल है लोग इस गाड़ी को लेके। हेड टर्निंग लुक है, कहीं भी Yes, sir. निकलो तो हमेशा प्राउड फील होता है। एक होता है ना कि नया गाड़ी खरीदे तो 4-6 महीना जो है हाँ, बस सो नया यूज लगेगा, किया, हाँ। उसके बाद फिर हुआ कि अरे वो मार्केट में आ गया तो नया है, अभी बेच के वो लिया जाए। Yes, sir. तो ये लेने के बाद ऐसा कोई फीलिंग नहीं आता है कि आज ये गाड़ी लिए हैं तो कल वो इससे बेस्ट निकल गया तो वो ले। ये लेने के बाद इसका क्रेज तो हमेशा हम से अकेले ऐसा ही रहेगा। हैं। तुम कितना भी अच्छा सामने से गाड़ी लेके निकल लो, हम हमेशा इस गाड़ी के साथ अकेले हैं। Yes, sir. और ये मेरा मार्केट में हमेशा सिंगल है। Yes, दिखा sir. भी तो मेरा ही गाड़ी दिखा, कोई कंपटीटर नहीं दिखा। Yes, sir. तो इस मामले में तो बेस्ट है। और वेटिंग काफ़ी लंबा है, उसके बावजूद भी बहुत सारे कस्टमर्स रुके और अभी भी कंटिन्यू बुकिंग हो ही रहा है। ये सर वो तो है। सर इस कार के ऐसे फीचर्स के बारे में बताइए जो कि आपको ऐसा लगता हो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती हो। जैसे कि कोई भी न्यू जनरेशन के लोग होते हैं Yes. जो कम एज के होते हैं, तो उनमें क्या होता है, 2-3 तरह का नीड होता है। जैसे कि पहला पावर, यस हो सकता है कि मुझे पावर पसंद हो सकता है मेरे भाई को कंफर्ट पसंद हो सकता है किसी को इंफोटेनमेंट पसंद हो। Yeah. तो उस हिसाब से इस गाड़ी में हर एक चीज़ मिक्स करके दिया है। सबसे बड़ा बात है कि इसका जो स्पीकर्स क्वालिटी है और स्पीकर्स फिट करने का जगह है वो बहुत ही बेस्ट है। अच्छा। चूँकि ये ऑफ रोडिंग के दौरान पानी वानी में भी उतरती है, तो मैक्सिमम Okay. गाड़ी की गेट पैड्स में होते हैं स्पीकर्स, तो इसका रूफ में दिया है। हाँ रूप में दिया है। पायोनियर का 2 स्पीकर्स है, 2 ट्विटर है। कैसा देखने उसका में sound लगता है quality? तो सुनने में तो लगता है कि जैसे 2 स्पीकर्स क्या साउंड Enjoy करते हो कर आप? पाएगा, लेकिन काफ़ी अच्छा साउंड दिया है। और जितने भी नीचे के पार्ट्स है अगर पानी में जाते हैं तो वो वाटर रेसिस्टेंस है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंफोटेनमेंट Rusting वगैरह सिस्टम, जल्दी नहीं आएगा। 2 स्पीकर्स के हिसाब से इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम हमको बहुत अच्छा लगा। Yes. स्पीकर्स बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इंफोटेनमेंट में ऐसा ऐसा चीज़ दिया है ऑफ रोडिंग से रिलेटेड जो दूसरा गाड़ी में नहीं देता है, नहीं तो वो देता भी है। चीज़ हमको अच्छा लगा। एसी का तो बात ही नहीं है, चूंकि एमहॉक इंजन में तो शुरू से एसी कूलिंग जो है, जितना अपना केबिन स्पेस है, आपको अगर 10 मिनट 20 मिनट चला देंगे तो एसी नोब आपको कम करना पड़ जाएगा। रियर में मतलब अच्छे से जाता है, एकदम AC एकदम कूलिंग अच्छे से करता एकदम है। जैसे ये फील और रियर एसी वेंट नहीं भी है हाँ। तो आप 5 मिनट से ज़्यादा कितना भी है तो एयर फॉलो ज़्यादा नहीं कर सकते, फिर आपको 2-1 पे चलाना होगा। Okay, sir. तो ये सब ऑल इन वन है। और पहला सबसे बड़ा बात तो हेड टर्निंग लुक है, Yes, sir. फिट एंड फिनिश है। 2 तरह का इसमें गाड़ी आता है, आपका जो है कन्वर्टेबल टॉप है, ये हार्ड sir. टॉप है। मैंने कन्वर्टेबल टॉप इसलिए नहीं लिया, उसका एक रीज़न है। कन्वर्टेबल टॉप हो जाता है, ओपन टॉप का मज़ा अलग हो जाता है, जब मन खोल लीजिए, जब मन उसको पहना दीजिए। बट यहाँ क्या है ना कि मान लिया कि मैं ओपन करके घूमता हूँ, Yes. तो अगर कुछ मेरा सामान उमान है, कहीं मार्केट में मुझे लगाना Yes. पड़ जाए, बैग वैग है, तो वैसे कंडीशन में यहाँ तो से मुझे जल्दी पता गायब ही हो चलेगा। जाएगी। तो वो यहाँ के लिए नहीं है, वो है उस जगह के लिए जहाँ सब कुछ सेपरेट है, जहाँ धूल Safe वूल है। पॉल्यूशन हाँ, का pollution का ये थोड़ा सब सा चीज़ वो ना ना हो, तो उस जगह के लिए कन्वर्टेबल ठीक है। बाकी अपना जो पॉलिटिशियन है उनके लिए भी कन्वर्टेबल टॉप सही है। पॉलिटिक्स के दौरान जो होता है अपना हाँ। हाथ वाथ लग के भीड़ से गुजरना, लीडर तो से उनके हाँ। लिए बेस्ट है वो। मेरे लिए ये हार्ड टॉप बेस्ट है। ओके सर, चलिए बहुत बढ़िया। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि इस कार को 10/10 एसयूवी होने में किन किन चीज़ों के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? बिकॉज हमने पॉजिटिव बात तो बहुत ज़्यादा कर ली सर, अब कुछ ऐसे माइनस पॉइंट के बारे में बताइए जो कि मतलब इसके वजह से थोड़ा सा आपको लगता हो कि हाँ यहाँ पे ये कमी है इस चीज़ में। अगर उसका बात करें तो हम लोग के लिए, न्यू जनरेशन के लिए तो उतना सरवाइव करने का वो है नहीं। सेकेंड रो में जाने के लिए जो फर्स्ट रो का सीट हमको फोल्ड करना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा फील होता है कि कभी अगर इमरजेंसी में हम अपने परिवार को कहीं ले जाना हुआ, या फिर सेकेंडरी व्हीकल मेरा यूज नहीं हो रहा है, कहीं इस जगह पे नहीं है, तो उस कंडीशन में तो मैं अपने जो बुजुर्ग हो, माता पिता हो, उनको तो इन करवाऊँगा। तो उस कंडीशन में ड्राइवर को ड्राइवर पे बैठते हैं तो ठीक है। सेकेंड रो में जाने के लिए पहले तो सीट फोल्ड करना, तो सीट तो फोल्ड करना ही होता है मैक्सिमम में फ्रंट फेसिंग में, तो एक गैप जो होता है वो ज़्यादा बचता नहीं है सीट फोल्ड करने के बाद। और दूसरा बात कि चूंकि इसका ऑफ रोडर गाड़ी है तो ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, तो स्वाभाविक बात है कि फुट स्टेप भी ज़्यादा ऊंचा होगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओल्ड एज के लिए उसमें इन करना
और इन करके निकलना, exit होना। ये थोड़ा सा जो है सो माइनस पॉइंट है। बाकी अंदर बैठ जाने के बाद कितना भी वो हेल्दी हो या फिर लंबे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन करना और आउट करना, क्योंकि सीट फोल्ड करने के बाद कुछ खास जगह बचता नहीं है कि अगर फोल्ड भी कर दिए तो काफी आराम से चले जाए। बहुत कम जगह में इन करना होता है, आउट करना होता जो है। ज्यादा एज के उनको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम, हाँ, थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि अब तो थार है तो ओल्ड एज के लिए है ही नहीं, न्यू जनरेशन का थार है। यस वो तो है। लेकिन ऐसा है कि कभी कभी जरूरत पड़ सकता है, तो उसमें थोड़ा सा उनको सरवाइव करना पड़ेगा, इन होना और आउट होना। ओके सर। सर आप इस कार को किसी और को रिकमेंड करते हैं? हाँ, अगर 5 सीटर गाड़ी जो पसंद कर रहे हैं न्यू जनरेशन के लोग, तो हम तो कहेंगे कि उस हिसाब से आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं 5 सीटर में, क्योंकि आपको 4 सीटर मिलता है। लेकिन अगर हम 2 हैं और बच्चा 2-3 है तो भले ही पीछे 2 सीटिंग है, बट 3 आदमी काफ़ी आराम से बैठ जाते हैं उसमें, वैसा कोई दिक्कत नहीं होता है। किसी भी गाड़ी में 3 आदमी बैठते हैं तो शोल्डर रूम का दिक्कत होता है, बस इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी स्पेस आपको बीच वाले रो में मिल जाता है। हमारे आप व्यूअर्स को रिकमेंड करना चाहेंगे इस कार को कंसीडर करने के लिए? हाँ, क्योंकि इस गाड़ी में क्या है ना कि कंफर्ट लेवल पे, इंफोटेनमेंट पे, जो है सो टर्निंग रेडियस पे, चाहे वो माइलेज के मामले में हो, तो ये सारे चीज़ में हर एक चीज़ फुलफिल करता है। कोई एक माइनस पॉइंट हो कि हाँ कि नहीं, अगर बहुत इतना खूबसूरत है बट एवरेज कम दे रहा है, इतना खूबसूरत है बट कंफर्ट नहीं है, इतना खूबसूरत है बट इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, म्यूजिक सिस्टम ऐसा लाउड नहीं है, तो ये सारे चीज़ पे महिंद्रा ने वर्क किया है। बस वही ओल्ड एज वाला जो मैंने बोला वो माइनस है, बाकी सब प्लस है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि चूंकि थार इससे ज़्यादा लंबाई में बन नहीं सकती है, जिस कारण से फ्रंट फेसिंग सीट के वजह से बूट स्पेस से थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा उनको। 2-3 बैग फिर भी आराम से लास्ट रो में आपका चला जाएगा। बाकी उसके लिए विशेष अगर कैरी लोड करना है तो फिर आप ऊपर लगा सकते हैं रिमूवेबल वाला, जरूरत पड़ा लॉन्ग ट्रिप में तो लगाइए, फिर उसके बाद रिमूव कर दीजिए। सर वो तो है। बस ये चीज़ है। सर अगर आपको सेम प्राइस में कोई कार लेनी हो तो आप किस कार को लेना चाहेंगे और क्यों? अगर मुझे स्पेशली लेना हो तो हमेशा हम यही लेंगे। अगर फैमिली को लेना हो तो वहाँ पे थोड़ा चॉइस दे सकते हैं कि तुम लोग के पास ऑप्शन है, ये भी ले सकते हो, और 5 सीटर में और भी गाड़ी ले सकते हो। जैसे महिंद्रा का ही है 5 सीटर में एक XUV 300 काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपने सेगमेंट में, सबसे पावरफुल इंजन भी है उसका, क्रैश टेस्ट रेटिंग भी बढ़िया है, तो 5 सीटर में वहाँ भी जा सकता है। और महिंद्रा 7 सीटर 5 सीटर सब प्रोवाइड करा सकता है, तो कंपटीटर तो खुद उसके शोरूम में है। सर वो तो है, वही चीज़ है। ओके सर, तो सर आप इस कार से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हैं? ओवरऑल सेटिस्फाइड है, और इतना सेटिस्फाइड है कि जब से लिए हैं तब से ड्राइविंग सीट से हटते ही नहीं है। अरे वाह दूसरे को मौका मिले। मेरा भाई जो है डेली हर संडे को टच करता है, मुझे डेट पे जाना है, मुझे डेट पे जाना है, बट उसके लिए टाइम मिल नहीं रहा है कि हम उसको गाड़ी दें। ओके, फिर तो एंजॉय कीजिए सर इसको फुल्ली आप। ठीक है सर, थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए सर। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों के थार से रिलेटेड सारे ही डाउट्स क्लियर हो गएंगे, बिकॉज सर ने इसे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और अब तक मुझे लगता है कि ये यूट्यूब का सबसे ज़्यादा डिटेल्ड रिव्यू होगा थार से रिलेटेड। अगर आपको थार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप वहाँ पे ही पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाती रहती हूँ। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप कार चलाते हो सीट बेल्ट जरूर डालें, अगर आप बाइक चलाते हो तो हेलमेट जरूर पहने। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एंड ड्राइव सेफ।